हाँ जी बच्चों, आज हमारा है लेक्चर नंबर 6। लास्ट टाइम हमने ना जो क्वेश्चन किए थे उसी को आगे कंटिन्यू करना है, यानी कोई इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई बेस बनाने वाली भी आपकी नहीं है। जो लास्ट टाइम आपने पढ़ा था उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। उसमें भी हम ए बी की एक्स वाई की वेरिएबल की, और मैंने लास्ट टाइम ये आपको कहा था जब भी आपने वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करनी है और एक कंप्लेक्स नंबर आपको इधर दिखाई दे और एक कंप्लेक्स नंबर आपको इधर दिखाई दे, आपने क्या करना है, इधर भी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेनी है। बच्चों जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, हमने कोई इसमें कोई नई बात नहीं है। अब इसमें क्या नजर आ रहा है, मुझे स्क्वायर नजर आ रहा है। मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करके इसकी कौन सी फॉर्म बना लूंगा, यानी एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट नजर आएगा यहां पे, और इधर भी तो मुझे रियल और इमेजिनरी नजर आ रहे हैं, तो रियल को फिर रियल के इक्वल और तो सिंप्लीफाई करें जरा जल्दी जल्दी, वहां से दो इक्वेशंस बनी है, स्पीड से काम होना है। हाँ जी शाबाश, ओपन करें जरा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। और इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। मुझे बताएं जरा, लेफ्ट और राइट पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो चुके? और यार देखो ना, ये कौन सा पार्ट है मुझे बताएं, और ये कौन सा पार्ट है, तो रियल इक्वेटिंग, इधर इधर पहुंच के क्या लिखते होते थे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इक्वेट कर दे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 2xy इज इक्वल टू 60। ये आपके पास दो और सिंप्लीफाई करें तो xy इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर ले, सॉल्व कर ले आगे। ओके सर ये कैसे सॉल्व होगा, और भाई आपको ये सॉल्व करना आता है, इसमें से वैल्यू निकाल के इसके अंदर, इसमें से वैल्यू निकाल के इसमें से x की नंबर 2 में से x निकाल के, चले x की वैल्यू निकाल ली। नंबर 1 में ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको मैट्रिक का टॉपिक याद करना पड़ेगा। 2.7 एक्सरसाइज आपने पढ़ी है मैट्रिक में, उसमें आपको याद नहीं है डिफरेंट टाइप्स की आपको इक्वेशंस मिलती थी, आप उनको सॉल्व करते थे। कभी एक लीनियर मिलती थी, एक क्वाड्रेटिक मिलती थी, 2 डिग्री वाली मिलती थी, या आपको जो है वो दोनों 2 डिग्री इक्वेशंस मिलती थी। इस तरह से आपने इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ है। तो आप इसमें से या x वैल्यू निकालें या x सेपरेट कर लें या y, और इसके अंदर पुट करें जरा, क्या हो जाएगा, 30 ओवर y होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जरा समझ लेना बच्चों, जरा समझ लेना, क्योंकि ये पहली बार अभी आया ना आपके पास ये सॉल्व करना। अभी इसको स्टैंडर्ड अगर मैं फ्रैक्शंस खत्म करूं, डिनोमिनेटर में है तो मुझे मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 900 माइनस वाई रेज टू पावर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ कैंसिल हो गया, इसके साथ वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो वाई 4 बन गया, और इज इक्वल टू 25 के साथ वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं इसको ही उधर ले जाता हूं, क्योंकि मैक्सिमम जो पावर है ना वो वाई की 4 है, इसको उधर लेके जाऊं तो वाई रेज टू पावर 4 प्लस 25 वाई रेज टू पावर स्क्वायर और माइनस 900 इज इक्वल टू, इधर 0 लिख लें या उधर 0 लिख लें, बात एक ही है। लो बच्चों ये बाई क्वाड्रेटिक मिल गई, यानी 4 डिग्री वाली मिल गई, ये तो 4 डिग्री इक्वेशन आ गई। हमने तो 2 डिग्री को सॉल्व करना सीखा हुआ है, तो हमने 4 डिग्री को भी सॉल्व करना सीखा हुआ है। 10th क्लास का ही ये टॉपिक है, 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस आपने किए हैं। चैप्टर नंबर 1 1.2 एक्सरसाइज के अंदर आपने ये काम किया है, याद नहीं है? जब 4 डिग्री वाली इक्वेशन आती थी तो आप क्या करते थे, आप स्क्वायर वाली को किसी और वेरिएबल के लेट कर लेते थे इक्वल, और याद है? अब इसमें मैं x के इक्वल इसलिए लेट नहीं करूंगा क्योंकि x तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, मुझे क्या करना होगा, अब इसको आगे सॉल्व करना है 4 डिग्री वाली इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे, अगर तो ये क्वाड्रेटिक होती तो फिर मेरे पास 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस फॉर्म के लिए। लेकिन ये 4 डिग्री वाली आ गई है, यहां से पहले y के आंसर आने हैं, फिर x के आंसर आने हैं, लेकिन यहां पे y के आंसर निकालना भी हमारे लिए चैलेंजिंग बन गया, क्योंकि 4 डिग्री आ गई है, 4 डिग्री आ गई है,
और 4 डिग्री वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स हम अप्लाई करते हैं। उसके लिए मैं सब्स्टिट्यूशन करने लगा हूं, यानी अपने क्वेश्चन को आसान बनाने लगा हूं सॉल्व करने के लिए। वो तुम्हें याद पड़ता है, मेरी तरफ ऐसे हैरानगी से देख रहे। 1.2 एक्सरसाइज, आवाज ही नहीं आई। 1.2 एक्स डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन थी। हम एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल रखते थे, फिर एंड पे जाके पुट बैक करते थे। तो अभी इसमें हम ये काम करेंगे, लेकिन वेरिएबल एक्स के इक्वल रखने की बजाय हम टी में ले जाते हैं। तो क्या वाई स्क्वायर को मैं टी रख सकता हूं? ये क्या बन जाएगा बोलो? हाँ शाबाश, टी रेज टू पावर टी स्क्वायर प्लस 25t माइनस 900 इज इक्वल टू। तो यार ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? यहां तो इसको अब फैक्टराइज कर लें। अगर फैक्टर्स बनाना या पेयर बनाना आपके लिए मुश्किल है तो आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, ज्यादा टाइम नहीं होता, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। क्वाड बन रहे 45 और -20 ले जी, ये फैक्टराइज हो रहा है। टी स्क्वायर प्लस 45t माइनस 25t माइनस 900 इज इक्वल टू 20t। 45 और 20 का जो पेयर आया और आगे इसको t कॉमन आ गया पहली दो टर्म्स में से। और जिस तरह से मैट्रिक में करते हैं ये स्टेप्स तो आपको पता है ना, 20 कॉमन आएगा तो t प्लस 45। वो प्लस इसलिए हुआ क्योंकि बाहर माइनस साइन कॉमन लिया ना साथ। तो ये क्या आ जाएगा? t प्लस 45 और इंटू t माइनस 20 इज इक्वल टू बच्चों, तो t प्लस 45 इज इक्वल टू 0, t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहां से t इज इक्वल टू, और इसको डिस्कार्ड कर दे या इसको निग्लेक्ट कर दे। क्यों बोला? ओए ये नेगेटिव आया, देखिए मैं इसको रेस कर रहा हूं दोबारा, बाद में फिर लिख लेंगे। इधर ये क्यों निग्लेक्ट कर दिया? क्योंकि देखें अब एंड पे जाके पुट बैक होना है ना, पहले तो ये होना है, पहले तो t y में जाएगा, y के आंसर आएंगे। अब यहां से y का नो रियल रूट, यहां से रियल रूट निकल ही नहीं रहा। सर जी आपको कैसे पता चला? बच्चों जब टी स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर लगाया जाएगा जो हमने पुट किया हुआ है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 45। तो बेटा यहां से तो अयोटा वाले आंसर आ जाएंगे। तो हमें तो इसकी कौन सी वैल्यूज चाहिए? रियल वैल्यूज चाहिए। उसने क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है, क्वेश्चन देखें, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। क्या कहा उसने? लेकिन यहां से y की वैल्यूज कॉम्प्लेक्स कैसे निकलेगी मुझे बताएं? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये कैंसिल होके मुझे बताएं प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट ये आएगा ना, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, इस वजह से निगलेक्ट किया। अब यहां से जी पुट बैक करें, जरा करें पुट बैक, इसको क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 रूट और y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ऐसे लिख सकते हैं। लो बच्चों ये किसके आंसर आए हैं? दो, देख ही नहीं रहे आप, ये किसके दो आंसर है? y के दो आंसर है। एक बार y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5 और एक बार y इज इक्वल टू, इसको भी पुट कर दे नंबर 2 में, तो दो x के निकालने के लिए, तो 2 स्क्वायर रूट 5 y इज इक्वल टू 30, देन y इज इक्वल टू 30 बाय 2 स्क्वायर रूट 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 ओवर स्क्वायर रूट 5। और आप इसको कैलकुलेटर से करें, कैलकुलेटर से कर लें या वैसे थोड़ी सी अकल कर लें, 3 मल्टीप्लाई 5 बाय अंडर रूट 5 ऐसे लिख सकते हैं। और इसका आंसर 3 स्क्वायर रूट 5, इसका आंसर जिसपे मैंने दायरा लगाया स्क्वायर रूट 5 होता है। हाँ सॉरी, ये किसका आंसर है? क्योंकि हमने लगाया किसकी जगह पे? y की जगह पे। ओके, ये x का आंसर और ये y का आंसर। इसी तरह इधर इसको भी नंबर 2 में पुट कर दें। जब पुट करेंगे माइनस ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, हाँ इज इक्वल टू 30 है, इज इक्वल टू 30। तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय -2 और इसका आंसर भी
-3√5 आ जाएगा। लो बच्चों, ये आपके एक्स और वाई के आंसर फाइंड हो गए, खत्म हो गया। क्लियर? सर एंड पे जाके कोई सॉल्यूशन सेट वगैरह तो नहीं लिखना बेटा। उसने सॉल्व अगर तो कहा होता सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई, देन मैं एंड पे जाके ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में सॉल्यूशन सेट बना के लिख देता। ओके, पीछे आंसर भी ऐसे ही लिखा होगा, सॉल्यूशन सेट तो नहीं बना हुआ। नो। अब मुझे बताएं जरा, पहला पार्ट क्लियर? सेकंड पार्ट सेम इस तरह। सेकंड पार्ट देखें जरा। सेकंड पार्ट क्या बच्चे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मुझे बता दे जरा यार। कुछ पार्ट इसमें मैंने एक एक पार्ट नहीं कराना। अगर एक पार्ट करा रहा हूं तो सेकंड पार्ट आपका काम है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, या उसमें मैं टाइम जाया करूं, मुझे बताएं जरा। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं जरा बता दूं बच्चों को। थर्ड पार्ट देखें, एक्स प्लस अयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अयोटा -3/3 प्लस अयोटा। लो बच्चों, इस पे जरा फोकस करो, ये देखिएगा जरा। एक्स प्लस अयोटा वाई होल स्क्वायर, थर्ड पार्ट आसान है, सेम उसी तरह है ना यार। लेफ्ट पे भी एक रियल और एक इमेजिनरी, बोलते नहीं, लेफ्ट पे भी क्या बनाना है, एक रियल पार्ट और एक, और राइट पे भी क्या बनाना है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। आप लोगों को टाइम का नहीं पता? बेटा ये आप लोगों का प्रॉब्लम है ना। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। लेफ्ट पे भी क्या बना, एक रियल और एक, राइट में भी क्या बना, एक रियल और एक, और इमेजिनरी पार्ट बना के इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, एक्स और वाई का आंसर निकल आएगा। चले जरा इसको मैं स्टार्ट दे दूं ना आपको, मैं ऐसी शक्ल बना के छोड़ दूंगा, यहां पे ला के छोड़ दूंगा, ताकि नेक्स्ट आप कर सके जी। इसको ओपन करें, शाबाश 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 शाबाश। एक्स स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा इज इक्वल टू, इसका इलाज क्या है बोला? एक्सीलेंट। जब कभी भी डिनोमिनेटर में अयोटा नजर आए हम क्या करते हैं? अच्छा, ये आपको किसी ने बताना नहीं है, ये दिमाग है आपका, आपको ये पता लग गया यार। मैंने अपनी लाइफ में जब कभी भी कम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है तो कम्प्लेक्स नंबर में अयोटा डिनोमिनेटर में नजर आया है तो मैंने उसको रैशनलाइज करना है, उसको खत्म करना ही करना है। जैसे इसको खत्म करना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको रैशनलाइज करने के लिए, हाँ जी, 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? जरा मेरे साथ रहे जरा। हाँ जी शाबाश मेरा बेटा। हाँ, 2xy अयोटा इज इक्वल टू, जी बच्चों 2 अयोटा ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना आंसर आ जाएगा? 6 अयोटा स्क्वायर माइनस 2 अयोटा माइनस 9, ओके, और माइनस 2 अयोटा स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस अयोटा स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा इज इक्वल टू, ये इसके साथ सिंप्लीफाई हो गया, क्या आ गया 9 अयोटा प्लस 2 माइनस 9 ओवर 9 प्लस 1, ये प्लस कैसे आया? अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू वो माइनस माइनस। हाँ आगे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, दोबारा लिख लेंगे इसको। हाँ जी शाबाश, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जी इज इक्वल टू -7 ओवर 10, -7 ओवर 10, पता है लग रहा है कैसे बोला, और प्लस 9 अयोटा बाय 10 इसलिए किया ताकि मैं रियल पार्ट अलग कर दूं और इमेजिनरी पार्ट, इधर कौन है रियल, मुझे बताएं जरा, इधर रियल कौन है? तो यहां पे जाके क्या लिखना होता है हमने, इक्वेटिंग, शाबाश, रियल एंड, अच्छा आपने गौर किया ये कल वाला ही काम चल रहा है, तुमने लिया कल का लेक्चर जी, कल वाला काम है ये, रियल और एक साइड पे रियल पार्ट अलग कर ले और इमेजिनरी पार्ट अलग कर ले, दोनों साइडों पे रियल और इमेजिनरी, ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म इधर भी बन गई इधर भी बन गई। अब रियल के इक्वल और कैसे बोला, शाबाश शाबाश शाबाश, बताइएगा जरा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, शाबाश, 2xy इज इक्वल टू,
इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये 9/20 इक्वेशन नंबर सेम बन गया। मुझे बताएं, सेम बन गया? बोलो 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 बोलो। और क्या करना है इसके बाद? ये देखो, ये भी एक इक्वेशन और ये भी एक इक्वेशन है। इसमें से x की या y की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे, वहां से 4 डिग्री वाली बनेगी। जब 4 डिग्री वाली बनेगी, उसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 डिग्री वाली बनानी पड़ेगी। 2 डिग्री वाली बना के उस पर फैक्टराइजेशन कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, या आपकी मर्जी। उससे आपके y के या x के कितने आंसर आएंगे? उन दोनों को बारी बारी पुट करके, 2x के और 2 नहीं समझे। इसको भी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, साथ मिल जाएंगे सारे। इसको भी कंप्लीट कर लें ताकि हम आगे बढ़े। चलो जी, क्या होगा इसके बाद? अब सिर्फ हमारा काम पता क्या रहा है? इसको सॉल्व करना। अब सिर्फ, अच्छा, बहुत सारे बच्चों को, सर ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? जिसकी 2.7 एक्सरसाइज जिसने पढ़ी होती है ना मैट्रिक में, उसके लिए मुश्किल नहीं होती। यहां से आगे डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस थी। अब इसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकालो, या एक्स की या आपकी मर्जी है। इस एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ले नंबर 2 से। मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं 9/, इसको नंबर 1 में करें एक्स की जगह पे। हाँ, जरा कैलकुलेटर भी अपने हाथ में रखना, या कैलकुलेशन मुझे स्पीड ही कराना। -y² इज इक्वल टू -7/10। कितना ये स्केयर है ना ऊपर? बोलो 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 बोलो, कितना? 81/400y² माइनस y² इज इक्वल टू, मुझे इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते वक्त जब y² डिनोमिनेटर में नजर आया है ना, तो डेफिनेटली ऊपर y की 4 पावर बनेगी, क्योंकि उसको मैंने खत्म करना है ना सॉल्व करने के लिए। तो y की पावर 4 बनेगी। कैसे बनेगी? मुझे y के सेम स्टेप्स मल्टीप्लाई बाय करवा दे। चले जी, मल्टीप्लाई बाय y²। बच्चों इसको y² से अच्छा y² से भी करा दो, और साथ ये 400 से ना करा दूं, क्योंकि ये 10 का मल्टीपल भी 400 है। तो क्यों ना मैं 400 y² से करा दूं। पहली वाली टर्म से कैंसिल होके क्या बचेगा? माइनस, ये बन जाएगा 400 y की पावर 4। ओके, इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -7/10 मल्टीप्लाई 400 y²। ऐसे ये इससे, इसका आंसर 280, और इधर क्या है? और ये माइनस का इधर आगे, ताकि ये वो स्टैंडर्ड बन जाए ना। वो देख रहे हो? इक्वल टू, इधर 0 लगा दो या इधर 0 लगा दो, एक ही बात है ना। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बिल्कुल यहां पहुंच गई। ये देखिए, अभी सॉल्व किया मैंने, यहां पहुंच गए हम। ये 4 डिग्री 4 डिग्री। अब अगर तो ये होती क्वाड्रेटिक, तो मेरे लिए सॉल्व करना मुश्किल नहीं था। अब जब 4 डिग्री वाली आ गई है, तो इसका इलाज क्या करूं? 4 डिग्री वाली आ गई है ना, तो मैं इसको जरा 2 डिग्री वाली बना लूं, क्योंकि 2 डिग्री वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कौन कौन सा? बोल के, जरा बोल के, मेरा पुत्र बोल के। इन्हों के नाल अलहदा ना लगो, मैनू नवा बच्चा फिर अच्छा नहीं ना लगता अगर अलहदा लगे तो। हाँ, क्या क्या मेथड है? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसको मैं क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो फिर ही सॉल्व कर पाऊंगा ना। तो मुझे इसको क्वाड्रेटिक बनाना है, और ये भी आपने किया हुआ मैट्रिक में, जब 4 डिग्री वाली आ जाती है ना। अच्छा, मुझे यहां से पहले y के आंसर निकालने, फिर वहां से x के आएंगे इसमें लगाकर, लेकिन y के तो पहले निकले। अब y के आंसर निकालने के लिए मुझे लेट करना पड़ेगा y² किसके इक्वल? x तो पहले ही इन्वॉल्व है। t रख लो, z रख लो, m रख लो, p रख लो, आपकी मर्जी। इधर क्या बन गया बताइएगा जरा, क्या बन गया? शाबाश, 400 ओके, माइनस इज इक्वल टू, सबकी आवाजें नहीं आ रही, कई बीच में सिर्फ मैनू इशारे कर रहे जिदा गूंगियां की क्लास चल रही जी। अब इस पर अब हमारे पास कितने मेथड है? क्वाड्रेटिक बनी गई, तो भाई क्वाड्रेटिक फार्म जो आपको इजी लगता है। आपको
बाज दफा ना अब बड़े बड़े नंबर है ना, वो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो रही होती या माइंड में नहीं आ रही होती, क्योंकि बड़े नंबर आ गए ना। 400 को पहले 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो आंसर आएगा फिर उसके तो सबसे इजी वे होता है, बन भी रहे हो ना, नो इश्यू, जल्दी जल्दी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए a इज इक्वल टू 400, b इज इक्वल टू -280, c इज इक्वल टू, हाँ जी, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला किस वेरिएबल के इक्वल आएगा? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, लगाए मेरा बच्चा, चलो शाबाश, -280 प्लस माइनस -280 होल -4 400 और -81 ओवर 2 इंटू 400 क्या आ जाएगा? 280 प्लस माइनस, शाबाश 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 बोले। और इसका आंसर कैलकुलेटर से निकाल लिया करो ना सारे का ही। 40, हाँ ऐसे निकलेगा 40 130। अच्छा आगे नहीं होता, ये कैलकुलेटर पे आया, ओके कैलकुलेटर यूज कर लेना। वो आगे 800, हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश। अब आगे बच्चों इधर इसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो रहा, 130 का स्क्वायर रूट आगे सॉल्व होता है? होता होगा नहीं, ऐसे ही आता है, ओके इधर। अब ये तो इरेशनल में, यानी कि स्क्वायर रूट वाला आंसर आ रहा है तो कोई नहीं, परेशान नहीं होना, कोई इश्यू नहीं है। आ रहा है स्क्वायर रूट वाला तो नो इश्यू, एक जितना सिंप्लीफाई होता वो तो करो। 40 कॉमन नहीं आ रहा, और अंदर क्या बच गया? 280 डिवाइडेड बाय 40 कितना हो गया? ये 4 और 7 प्लस माइनस 130 डिवाइडेड बाय 800, ये कैंसिल हो गए, नीचे कितना बच गया बच्चों? 20 ना बच गया, और बोलो। और ये किसके आंसर हैं? ये किसके आंसर हैं? लेकिन हमें किसके आंसर निकालने थे? हमें तो y के आंसर चाहिए ना। तो यहां पे थोड़ी सी अक्ल करनी है, जरा गौर करना बच्चों। अगर मैं देखूं, दो आंसर बनते हैं, ये बनता है t इज इक्वल टू 7 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 20, t इज इक्वल टू 7 माइनस 130 डिवाइडेड बाय 20। उस पे वापस आओ जरा। अच्छा हुआ ये मैंने सवाल पूरा करवा दिया, क्योंकि इस तरह के निकल रहे थे ना रूट। इधर जरा थोड़ी सी अकल करो, जो मैंने इधर काम किया था। टी के कितने आंसर आए थे? एक नेगेटिव और एक, और नेगेटिव वाले को जब मैं पुट बैक करूंगा तो टी की जगह पे दोबारा वाई स्क्वायर आएगा। तो जब वाई स्क्वायर पे रूट लेंगे तो नेगेटिव नंबर का आंसर किस में जाएगा? अयोटा में जाएगा। तो एक्स और वाई के आंसर हमने अयोटा वाले नहीं लेने, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है, पढ़े उसकी स्टेटमेंट। अब सारे कितने पढ़ रहे भला? किताब एक दिन में साथ मिल जाओ, मेरा पता लग जाएगा ना सर कैसे पढ़ाते। किताब शेयर करो भाई, किताब। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ, यानी एक्स और वाई की रियल वैल्यूज निकालनी हमने। तो बच्चों अगर तो रियल ना कहा होता फिर तो मैं इसको ये निगलेक्ट ना करता, इसको निगलेक्ट ना करता, तो मैंने एक वैल्यू इसमें से भी निगलेक्ट हो जानी है जिसका आंसर माइनस में है। अभी पता नहीं लग रहा, मेरा ख्याल इसका आंसर माइनस में आएगा। और भाई ये t लेस देन 0 है ना, इसको क्या कर दूं? निगलेक्टेड, क्योंकि ये कौन से रूट है? इमेजिनरी रूट है ना। समझ आई? क्यों निगलेक्ट किया? पता चला कि नहीं पता चला? मुझे बताएं। क्योंकि हमने जवाब किसका निकालना है? एक्स का और वाई का जवाब, जो आंसर यहां से वाई, यार मैं पुट बैक, ये लो कर दिया पुट बैक। अगर मैं कर दूं, मुझे बताएं, कैलकुलेटर से आंसर निकाल के देख लो दोनों तरफ दोबारा से रूट लेकर, तो ये आपके इमेजिनरी आएंगे। इसलिए इनको क्या कर दे? इसकी बारी, इसको पुट बैक करें, पुट बैक करें। शाबाश शाबाश शाबाश। क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 130 डिवाइडेड बाय, दोनों तरफ दोबारा से, ये इससे क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 7 प्लस स्क्वायर रूट 130 डिवाइडेड बाय 20, और ये किस में आएगा? एक बार प्लस में और एक बार,
ये y के 2 आंसर है, पीछे पॉइंट में आंसर है। अच्छा पीछे आंसर ही पॉइंट में दिया हुआ है उसने, तो ये एक्चुअली आया प्लस माइनस 0.95। अच्छी बात है, मेहरबानी होती, पॉइंट में ही आंसर दिया हुआ है। अच्छा पॉइंट में निकाल दिया ना तो सिंपलीफाई करना आसान होता है, होता है मुश्किल विशा बंद कर दे, ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं। फास्ट अकाडमी च नहीं चलता है, ਇਹਨੂੰ साइड ਤੇ ਰੱਖ ਲਾ, किताब शेयर कर मुंडे ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਥ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਨਾ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, रहबरे तरीकत पीर खलासा, खलासा पीर कहते हैं ना, तो वो सामने पड़ा हो ना, तो फिर इधर इधर मेरा पुत्र, ये आपके पास 2 आंसर थे ना, एक प्लस में और एक माइनस में। अब देखें हमने क्या करना है, दोनों को अलहदा-अलहदा, किसके अंदर, ये नंबर 2 जो नजर आ रहा है, 2 y के जवाब आ जाएंगे, 2 x के जवाब आ जाएंगे, क्वेश्चन खत्म। क्या आ जाएगा जी, यहां पे y इज इक्वल टू 0.95, y इज इक्वल टू माइनस 0.95, इसको भी नंबर 2 में पुट करें, x के x इंटू 0.95 इज इक्वल टू 9/20, x इज इक्वल टू, स्पीड से एक्टिव नहीं है गर्ल्स, आप कैलकुलेटर वाला बच्चा जो है ना बहुत एक्टिव होना चाहिए, 0.47, और इधर भी जब नंबर 2 में पुट करेंगे तो x इंटू माइनस 0.95 इज इक्वल टू 9/20। लो बच्चों यही आंसर है, चलें जी। ये आपके पास बच्चों इधर इनको बॉक्स अच्छे से प्यारे से बना दें, वो देखने वाले को पता लग जाए जी हमारा क्वेश्चन जो है ना वो एंड हो चुका है, उसके बाद ऐसे प्यारी सी लाइन लगा दें। मुझे लगता है इधर ध्यान ही नहीं हमने दिया, एडे मगन हो गए तुसी मेरा लेक्चर ले रहे, माशाल्लाह, कल्ला मैथ दा ही लेने है ना जी। ये कौन सा क्वेश्चन था भला, अभी तो तीसरे पे ही हैं हम, सारे रेस करने पड़ रहे हैं मुझे पड़े। अभी गया जी, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है मेरा ख्याल अभी तक। अब इसका पहला और तीसरा पार्ट मैंने कराया है, सिर्फ दूसरा तुम्हें करने के लिए दिया है, कर सकते हो, मारोगे ट्राई, गलत करके लाना, अगर नहीं सही होता तो मुझे आगे बताना सर मुझसे गलत हुआ, मैं सही करूंगा, लेकिन ट्राई खुद अपने हाथ से ज़बानी एक सवाल सॉल्व करना है आपने। ये तो आपने नोट कर लिया ना, देख के नोट कर लिया, लेकिन ये क्वेश्चन ज़बानी करेंगे तुम्हें अकल आ जाएगी, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद देखें, ये सिर्फ अभी तक एक क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट, बहुत आसान है। z1 किसके इक्वल, 2 + 3 आयोटा, z2 किसके इक्वल, अरे भला क्या कहता है, फाइंड अल्फा सच दैट, क्या दिया हुआ है जी, सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू, और ये देखें ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 12 सेम, किथे देखना, फेरी उदियां शक्लां याद होंगी कि क्या कह रहा हूं, ये वाला और क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को भी एक नजर देख लें जी, z1 इज इक्वल टू और z2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस, इसमें क्या कहता है भला, हाँ जी, रियल पार्ट ऑफ, इधर इधर बच्चों, इधर इधर इधर, ये मैंने आपको बताया हुआ, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट लिया था ना, चैप्टर मैंने स्टार्ट लिया था, नए बच्चे मेरा ख्याल ग्रुप में ऐड हो चुके होंगे, नहीं हुए अभी तक, नए बच्चों के लिए मैंने एक मैसेज छोड़ा था ग्रुप में, तुम ग्रुप में हो बेटे, उन्होंने किसके नंबर ऐड कर दिए, फिर वो कह रहे थे हो गए हुए, बाकी तो सब है ना। इसका ये अपलोडिंग भी हो रही है, ये चैप्टर आता है आप लोगों को, कोई गल नहीं, इधर हो रहा है। अब आपने सिर्फ एक काम करना है, जितने 4 लेक्चर हुए हैं अपलोड, वो 4 के 4 लेक्चर आपने सुन लेने एक ही दिन में, उसके प्यारे से नोट्स बना लेने, नोट्स भी दिखाता हूँ ये कैसे बनाते हैं, ये देखना मैं कैसे इनके नोट्स चेक करता हूँ इस लेक्चर के बाद, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से ये पढ़ते हैं, साथ मिल जाना।
वो नंबर भी ऐड करवा लें ग्रुप में, कोई अपडेट आती है कोई सारी चीजें वो मैं कह देता हूँ बाय डिफॉल्ट आज हो जाएगा अगर रजिस्ट्रेशन होगी हुई है तो। अच्छा बच्चों इधर शुरू में मैंने आपको बताया था आर ई और आगे जी लिखाओ, व्हाट इट्स बीन, शाबाश, रियल पार्ट ऑफ जी, यानी कंप्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, सिर्फ रियल पार्ट की बात हो रही है। मसलन मैं अगर लिखूं ना ए प्लस बी आयोटा, तो ये कौन है, ए। आपने कहना सर ये ए है, ओके। अब वो क्या क्या है, वो कहता है आई एम का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट। वो कहता है भाई दो कंप्लेक्स नंबर ले लो, 2-3 लाइनों का है, बहुत आसान है। दो कंप्लेक्स नंबर लो, इनको मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आता है ना उसका इमेजिनरी पार्ट 7 के इक्वल रखे, वहां से अल्फा निकाल लो, दैट्स इट। दोनों को क्या करवाओ, करवा दे फिर। चलो जी स्पीड से हो जाना, ये बहुत आसान है। हाँ जी जी1 मल्टीप्लाई बाय जी2, कोई मुश्किल नहीं है। चैप्टर नंबर 1 ये देखें 1 माइनस अल्फा, करवा दे मल्टीप्लाई, शाबाश। हाँ शाबाश 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 शाबाश, साथ जरा बोला करो। जब आप बोलते हो ना तो उस वक्त आपका बैठे बैठे ना आपका ये आईक्यू तेज हो रहा होता है, आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड है ना वो बढ़ती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं ठीक है शकूर कर रहे हैं बशीर कर रहे हैं मुझे जरूरत नहीं है, बोलते रहा करो। अगर एक बच्चा कैलकुलेटर, हर बच्चा नहीं चला रहा होता, लेकिन साथ साथ कैलकुलेशन में जब आप बोलते हैं तो आपका मैथमेटिक्स में कमांड बढ़ती है, आपकी स्पीड बढ़ती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, और ये पेपर में इफेक्ट पड़ता है इसका। चलें शाबाश। हाँ छोटी छोटी बातें होती हैं, 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 अल्फा आयोटा, इसको पहले ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म बना ले, ऐसी शक्ल बना लो कि आपको एक रियल पार्ट नजर आए और एक से ज्यादा ना हो, यानी यूं कह लो अयोटा एक से ज्यादा बार ना हो। अयोटा कितनी बार है अभी, मैं इन दोनों में से, ये देखिए कितना आसान था क्वेश्चन, अयोटा क्या ले लूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले ये बताएं। और ये कौन है जी1 मल्टीप्लाई बाय, इसका ये कौन सा पार्ट, अगर ब्रैकेट लगा भी दूं, शाबाश, ये कौन सा पार्ट, ये कौन सा पार्ट, बुक वाले ने जो हमें कंडीशन लगाई है वो क्या है, आई एम स्टैंड्स फॉर ऑफ जी1 मल्टीप्लाई बाय जी2 इज शुड बी, तो मैं लिखूंगा एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 7। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू, तो माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू, और अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 4 आना है, प्लस 4 नहीं आना, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 4/3, खत्म क्वेश्चन। मुश्किल है, आसान है, क्यों भाई, ओके मुंडे समझ आ रही है, कोई अभी तक वो ऐसी बात नहीं है जो स्किप हुई हो, वो या ये छोटी छोटी बातें ये मैट्रिक में 9th में भी पड़ी हुई है जी। बेटा अगला पार्ट ये वाला था, करूं या चलें, दो एक लाइन में है यार, कोई बात नहीं। हाँ शाबाश, दोनों को क्या करवा दें, क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा इंटू अल्फा माइनस 2 आयोटा, जी शाबाश 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 मेरा बेटा, जरा स्पीड से बोला करो, 4 अल्फा आयोटा माइनस 10 आयोटा, ओके शाबाश, 4 अल्फा ये प्लस 10 कैसे आया, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस माइनस, वो मैंने इधर लिख लिया। और इन दोनों में से, अच्छा कई बच्चे ना यहां पे भी है छोटी सी बात बतानी जरूरी है, सर इन दोनों में से प्लस अल्फा प्लस आयोटा बाहर लिखूं या माइनस आयोटा कॉमन लेकर, बच्चों गलती नहीं करनी है, हमेशा ना प्लस लगा के ना आयोटा लगा के दो नंबरों में से कॉमन ले लिया करो। अगर दोनों में से कोई माइनस का दिखाई भी दे ना तो उसके साथ माइनस रहने दो, जैसे माइनस किसके पास है, तो मैं -8 प्लस 5 अल्फा लिख सकता हूं इज हाँ, और इधर क्या आ रहा है जी1 जी2। बच्चों ये कौन सा वर्ड है, ये जैसा कि गिवन क्या है भला, हाँ रियल पार्ट ऑफ जी1 मल्टीप्लाई जी2 इज इक्वल टू 20, तो बोले जरा -8 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू, सॉरी हाँ इमेजिनरी रख लिया मैंने, 4 अल्फा प्लस 10,
तो ये आ जाएगा फॉर अल्फा इज इक्वल टू 10, अल्फा इज इक्वल टू खत्म। सेम इसी तरह छोटे 5वां सवाल ना, ये भी छोटा सा मुन्ना सा ही है और ये भी मुन्ना है। 5वां देखना, बड़ी लगती बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, वो पता नहीं अजीब से वो बीच में 3-4 कंप्लेक्स नंबर छड़ दे पोते, ठंड नहीं है ये। चल शाबाश। देखो भाई z1 इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू और z2 किसके इक्वल है जी? पहले ये सारे पार्ट में लिख लू। z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, एक्स वाई ए बी। ओके 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 ओके। लो जी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट गिवन कंडीशन, कंडीशन कह लो या गिवन कह लो, क्या बोला? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, देखना कितना आसान है। कहता है एक बार दोनों कंप्लेक्स नंबर्स को ऐड करके ना 10 के बराबर रख लो। ओके रख लिया, 10 प्लस 4 के बराबर, सॉरी। एक बार दोनों को माइनस करके 6 प्लस 2 आयोटा, पहले इसमें से कुछ मिलेगा देखते हैं। z1 की जगह पे लगाओ वैल्यू और z2 की जगह पे इज इक्वल टू, इधर तो एक रियल और एक इमेजिनरी है ही है, और हमने फाइंड पता क्या क्या करना है? एक्स वाई ए बी, ये सारे हमने कितने फाइंड करने हैं? कितनी इक्वेशंस चाहिए? हाँ ये चीज, ये उस बच्चे को, ये भी जुबान में से उस बच्चे के निकलता है जिसने अपनी लाइफ में इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ है। और मैंने ये आपकी बेस शुरू में ये बनाई हुई है कि जितने हमने, मुझे कंप्लीट किया करो जरा, जितने हमने उतनी चाहिए होती है। कितने वेरिएबल्स है इसमें? इसमें अननोन है। कितने अननोन? अल्फा एक अननोन है ना, तो एक ही बनी। देखो कितनी कितनी थे? 2-2, तो एटलीस्ट 2 इक्वेशंस हमें बनी थी। ये देख लो 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशंस बनी थी। इधर पहुंच के इधर कितनी बनेगी? बनेगी 4। 2 इधर से, 2 अगली कंडीशन से, टोटल कितनी होंगी? फ्यूचर दिखा रहा हूं, नहीं कर रहा सॉल्व, नहीं कर रहा सॉल्व, ठहर जाओ। कितनी इक्वेशंस होंगी? 2 होंगी एक्स और वाई की फॉर्म में, और 2 होंगी एक्स और वाई की फॉर्म वालियों को भी हम सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लेंगे, ए और बी वालियों को भी सॉल्व करके। अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, लेकिन मैंने आपको ना थोड़ा सा फ्यूचर दिखाने की कोशिश की है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो आपके माइंड में, अच्छा ये चीजें उस बच्चे के माइंड में रहती है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। क्योंकि जब आपने अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं गुजारे होते हैं, टीचरों ने तो बोर्ड पे करने ही होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ छापा लगाते हैं, वो अपने दिमाग से नहीं हुआ होता। ये उनकी गलत फहमी होती है कि हमें आता है मैथ। पेपर में जाकर उनसे आधा आधा सवाल होगा। हमेशा यहां पे लेक्चर समझने के बाद आपने घर जाकर खुद सॉल्व करके देखना होता है। देखें ये आपके पास पड़ा होगा, इसकी तस्वीर भी पिक भी आ जानी है ग्रुप में। आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन शुरू करना है, उसको सॉल्व करते वक्त कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है, फिर अपना सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन देखो। दूसरा वे, रजिस्टर पकड़ा, नोट्स पकड़े या मुश्किल कुशा पकड़ा, छापा लगाना शुरू कर दिया कि सर ने चेक करना है, फजूल, इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे मैथ्स नहीं आता। अपने हाथ से दिमाग से करो। जहां पे प्रॉब्लम आती है फिर टीचर का दिया हुआ लेक्चर देखो, फिर तुम्हें किसी की बुक की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जो बाज दफा फिर ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चंस मैं जो करने के लिए देता हूं आपसे नहीं। अच्छा बच्चों इधर ये देखे जरा, अयोटा वाले 2 बार है, क्या मैं इसको x प्लस ए अलहदा प्लस अयोटा y प्लस बी अलहदा ऐसे लिख सकता हूं? पहले ये बताएं जरा। रियल रियल के बराबर, x प्लस ए इज इक्वल टू 10, y प्लस बी इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ दूसरी कंडीशन क्या थी? z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा, इसमें लगाएं वैल्यूज, x प्लस y आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज होंगे, x प्लस
वाई आयोटा माइनस ए माइनस इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, ये रियल पार्ट अलग कर ले और दोनों में से आयोटा कॉमन लेकर इमेजिनरी पार्ट अलग कर ले और अगेन x माइनस ए इज इक्वल टू 6, y माइनस बी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे बताइएगा जरा, क्या दो x और a वाली हैं? और क्या दो y और b वाली हैं? तो दो को, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और a आएगा। कैसे आएगा ये देखिएगा जरा। नाउ एडिंग, और ऐड कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो, आपकी मर्जी। एडिंग 1 and 3, अगर दोनों को ऐड करें x प्लस ए, ऐड करें बच्चों x प्लस ए इज इक्वल टू 10, x माइनस ए इज इक्वल टू, ऐड करें a कैंसल तो 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। ये x की वैल्यू नंबर 1 में 8 प्लस ए इज इक्वल टू 10। आवाज आ रही बच्चों की? ए, लो जी a और x आ गया, सिर्फ एक लाइन, दो लाइनों में रह गया। इधर कर लेते हैं जी। नाउ एडिंग, खत्म करें जरा। नाउ एडिंग किनको बोला? 2 और 4 को ऐड कर दें, क्या हो जाएगा बच्चों? y प्लस बी इज इक्वल टू 4, y माइनस बी इज इक्वल टू 2। ऐड करेंगे ये तो 2y किसके इक्वल आ जाएगा यहां से, और y इज इक्वल टू, ये y का आंसर आ गया। ये y का आंसर किसी एक इक्वेशन में पुट इन 2 कर लें तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस बी इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 1। लो बच्चों, a b x y आंसर। ओके तो बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा लेंथी सा किया था ना हमने, वो जी भी वो एक्स और वाई की वैल्यू। ये देखना, ये क्या नजर आ रहा है? पहले हम स्क्वायर ओपन करते थे, रियल पार्ट इधर भी बनाते थे, इमेजिनरी इधर भी बनाते थे। रियल रियल के बराबर, इमेजिनरी छोड़ दो। टेकिंग, और इधर 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 टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लूं, ये इससे x प्लस, और इसका सिर्फ क्या फाइंड कर लें? इसका क्या फाइंड कर लें? स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद इसका आंसर निकाल लें, और जब आंसर निकलेगा रियल रियल के बराबर, और नहीं कर सकते। समझ आई क्या किया मैंने? पहले हम क्या करते थे, पहले इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड होगा? इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है कैसे भला? प्लस माइनस, हाँ अंडर रूट, ये देखना फाइंड होने लगा है। इसका वो ले लो मॉडुलस 65 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा 60 ओवर 60 मॉड, हाँ जी 65 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। ये ले, खत्म भी हो गया। और ये देखिए क्वेश्चन खत्म भी हो गया। 3 अंडर रूट 5 प्लस आयोटा, ये इससे 2 स्क्वायर रूट 5, और एक बार ये लो, एक बार ये x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा, और एक बार x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस इंटू 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 5। रियल रियल के बराबर, और x इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू, और यहां से x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू। देखो यही थे आंसर, यही थे आंसर। मुझे बताएं जरा, जो लेंथी मेथड आपने किया था। रियल वैल्यूज
ऑफ यू एंड वी। कल वाला जो काम मैंने करवाया है ना, सेम सेम उसी तरह का, पहले सिर्फ वेरिएबल चेंज हुए। पहले वेरिएबल कौन कौन होता था बच्चों? एक्स और, अब वेरिएबल कौन है? यू और वी। इधर 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 मेरा बच्चा, इधर जरा। पहले वेरिएबल क्या होता था? एक्स और, अब वेरिएबल क्या है? काम वही है कि एक साइड पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लें। इधर तो है ही है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, इधर तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है ना इधर इधर बना लें। तो डेफिनेटली मुझे फ्रैक्शंस को खत्म करना पड़ेगा, यानी कि आयोटा डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा? शाबाश, मिले हुए साथ मेरे, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, इसको रैशनलाइज कर दे। अच्छा, एलसीएम भी ले सकते थे, एलसीएम से आसान कर ले। दोनों मेथड ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर एलसीएम लेंगे तो फिर मुझे दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, एलसीएम लेके। एलसीएम ले रहे हैं जी बच्चों ने, क्या एलसीएम ले लें? 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, दोनों एलसीएम, ये इससे कैंसल। u माइनस 2 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस v माइनस 3 इंटू 2 प्लस आयोटा ओवर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें 2u माइनस u आयोटा माइनस 4 प्लस 2 आयोटा, ऐसे ही है, और प्लस 2v प्लस v आयोटा माइनस 6 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। और ये इधर आके इसके साथ ये मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस में। मैं स्टेप शॉर्ट ना करूं वरना आप तो पागल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, ऐसे आगे देखें बच्चों। अब मुझे पता है भाई इधर ना एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करो, तो मैं देखता हूं आयोटा के बगैर वाले जो है ना उनको तो पहले फोकस करूंगा मैं। ये 2u 2v, इसी तरह ये इसके साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 2u इसमें से 2 कॉमन, u प्लस v, और ये कितना आ जाएगा? माइनस। ये सारा रियल पार्ट है, और इमेजिनरी आयोटा वाले, इन सब में से आयोटा अगर, तो अंदर बचेगा माइनस u प्लस, अच्छा ये चले कोई बात नहीं, इसको बाद में कर लेते हैं ना, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। इस तरह से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा कितना बच जाएगा? माइनस यू आयोटा, और इधर क्या बच गया? प्लस वी आयोटा माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई हो रहा है 2u प्लस वी, वैसे ना भी मैं कॉमन लेता, अंदर मल्टीप्लाई करवा के रखता तो वो भी बेस्ट था। क्यों मैं कॉमन ले रहा हूं जब मुझे दोबारा फिर मल्टीप्लाई करवाना ही पड़ना है। और ये आ जाएगा 2u प्लस 2v माइनस 10, और इन सब में से अगर प्लस आयोटा कॉमन लू, माइनस यू, समझ आई? अच्छा, आपने गौर किया मैंने माइनस नहीं लिया कॉमन, प्लस आयोटा में लिखा, और आगे इज इक्वल टू 4 आयोटा, 4 माइनस माइनस 1 कितना हो गया? ये 5, और 5 मल्टीप्लाई 4 20 आयोटा, और इधर क्या आ रहा है? 2u प्लस 2v माइनस 10 प्लस u प्लस v माइनस 1। बच्चों इधर इधर रियल पार्ट नहीं है, इधर रियल पार्ट क्या है? 0, तो मैं कह सकता हूं रियल पार्ट रियल के इक्वल और इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। लो जी, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करें, 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और माइनस u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू 20। अब इससे आगे तो आपका काम है यार, छोटे छोटे बच्चों वाले काम है। दो इक्वेशंस आ गई हैं, इसमें से वैल्यू निकाल के इसके अंदर लगा दें, इसमें से वैल्यू निकाल के इसके अंदर लगा दें। इसको नंबर 1 कह लें, इसको नंबर 2 कह लें। तो नंबर 2 में से u की वैल्यू निकाल लें या v की वैल्यू निकाल लें, इट्स अप टू यू। ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास v की वैल्यू, इसको नंबर 1 में पुट करें। नंबर 1 में पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, u की जगह पे v की जगह पे क्या लगाना है? 21 प्लस u, और माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 2u प्लस 42 प्लस 2u माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 4u, हाँ जी बिल्कुल 4u, और प्लस 32 इज इक्वल टू 0,
4u इज इक्वल टू -32 और u इज इक्वल टू -8। ये वैल्यू नंबर 1 में या नंबर 2 में पुट करें, u की जगह पे -8। ये आसान था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, ये तो आपने सीखा हुआ है। ये रह जाएगा 7 + v इज इक्वल टू 0। अच्छा सॉरी, इज इक्वल टू 20 है। ओके ठीक है होश से बैठे हुए। हाँ, v इज इक्वल टू कितना आ गया 13। ये आंसर आ गया। चेक योर आंसर। अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाने लगा हूं 9 और 10 मैंने करने के लिए दिए थे, अगर तो उसमें कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझे बता देते, वरना मैं आगे चलूं। चलें जी, आगे है जी 9 में क्या इशू है जी। 9 वाला बच्चा कह रहा है जी 9 और 10 ये भी आपस में मल्टीप्लाई करवा के इक्वल रखने थे। ये छोटे छोटे बच्चों वाले हैं फहद। आंसर क्या आया, चले आंसर वेरीफाई कर ले बच्चों के साथ। पहली इक्वेशन क्या बनी है, आपने लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट पे तो नहीं लेके गए। इनको दोबारा ट्राई कर लेना ना, डिस्कस कर लेना, अगर ना हुआ तो फिर मैं करा दूंगा। सारे पार्ट इधर करने का देखें, एक कुछ मैंने आपको करने के लिए दिए थे, या मुझसे पहले 9 करवा लेते। अब आगे बढ़ूंगा मैं तरतीब से, टाइम बचा तो फिर 9 वाला कर लेंगे, या मैं फिर कर लूं 9 वाला देख लें जी। 7 + आयोटा x + आयोटा y -1 + 5 आयोटा। लो जी, ये आपस में क्या हो रहे हैं जी, करवा दे। -7x -7y आयोटा प्लस x आयोटा प्लस y आयोटा स्क्वायर -1 - 5 आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा जी, -7x -7y आयोटा प्लस x आयोटा माइनस y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है ना, और -1 - 5 आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा प्लस 1। इसमें देख ले रियल पार्ट कौन कौन सा है, -7x और -7x -y -1 ये रियल हो गया, और इमेजिनरी में से आयोटा अगर बाहर लिखे तो -7y प्लस x -5 इज इक्वल टू, इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो 1 + 11 आयोटा लिख सकते हैं। तो रियल रियल के इक्वल, और हाँ रियल 7x - y -1 इज इक्वल टू 1, और -7y प्लस x -5 इज इक्वल टू 11, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब इसमें से वैल्यू निकाल के इसके अंदर लगा दें। इसमें से नंबर 1 में से इसको नंबर 1 कह ले, इसको नंबर 2 कह ले। नंबर 1 में से मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं, नंबर 1 में से y की वैल्यू निकाल के नंबर 2 में पुट कर दें। इसको पुट करें जी, हाँ गलत है, किसको सिंपलीफाई और ओके अच्छा, ये कहे ना ये वैल्यू सही नहीं निकली, ये आ जाएगा इधर आके माइनस होगा तो 7x -2 आ जाएगा। वो मैंने सॉल्व नहीं भी किया तो नो इशू, बाद में वैल्यूज निकाल के कर ले। ये प्लस का 1 इधर आगे, ये प्लस y -y उधर जाके तो y की वैल्यू निकल आई। एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करें, -7y प्लस -7x -2 -5 इज इक्वल टू 11, -7y -7x y की वैल्यू निकाली है तो y की जगह पे लगाएं, -7 इंटू -7x -2 प्लस x -5 इज इक्वल टू 11, 49x माइनस प्लस 14 प्लस x -5 इज इक्वल टू 11। क्लियर यहां तक? चलें जी, कितना आ जाएगा 50x, और ये कितना रह जाएगा 9 उधर जाके माइनस होगा तो 50x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/50 1/25। ये x का आंसर आ गया। ये x का आंसर किसी एक इक्वेशन में नंबर 1 में या नंबर 2 में पुट कर दे। मैं नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, -1/25 -y -1 इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा -y इज इक्वल टू 1, ये +1 प्लस
ये 7/25, क्लियर। ये बन जाएगा 2 + 7/25, आंसर आ जाएगा 25 एलसीएम, 50 + 7, आंसर आ जाएगा 57 ये माइनस जो है वो इधर आके क्या बन जाएगा -57/25, ये एक्स और वाई आ गया, खत्म। अब मुझे बताओ 10वां कर लोगे कि नहीं कर सकते, मुझे बता दो, वरना वो भी मैं करूं। थोड़ा सा ये चेयर साइड पे करना जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आसान है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं? फर्ज करें मैं कहता हूं यार मेरे पास है z = a + b आयोटा, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है z का, ये कैसे निकलेगा? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला ना ड्राइव हुआ है आपके सिलेबस में, डेरिवेशन हुई है। ये पेज नंबर 7 पे देखें, पेज नंबर 7, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? ± स्क्वायर रूट ऑफ z mod + a/2 और प्लस आयोटा y/y mod स्क्वायर रूट ऑफ z मॉडुलस -a/2। ये बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का फॉर्मूला है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो ये फॉर्मूला याद करना है आपने। इसकी डेरिवेशन है वो वैसे ड्राइव भी करवा दिया जाएगा, ड्राइव करने के बाद ये फॉर्मूला है, वो नेक्स्ट करवा दूंगा आपको। अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? ये फॉर्मूला कह रहा है भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमने, और ये कौन है? ये z mod कौन था? ये z कॉम्प्लेक्स नंबर का जो, इसको क्या लिखते हैं? a प्लस, ये देखे ना a + b आयोटा का, या यूं कह ले a, इसको मैंने a + b आयोटा कहा है ना, तो इसमें मैंने x और ये मैंने इन्वॉल्व किया ना, इसकी जगह पे आप x कर लें और ये भी x कर लें, और इसको मैं अब रख लेता हूं x + y आयोटा। लो बच्चों अब आपको क्लियर हो जाएगा। x कौन सा पार्ट है जी? x इज अ रियल पार्ट, और y कौन है बड़ा? इमेजिनरी पार्ट। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो देखने वाली है, आपने गौर किया यहां पे मोड लगा हुआ है। x कौन है? x बताएं जरा, जरा हाजिर रहिएगा, जरा दिमाग लगा के। x कौन है और y कौन है? यानी हमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, हमने पहले z का क्या निकालना है? z मॉडुलस। z मॉडुलस पता है ना? z मॉडुलस, इसका फार्मूला क्या होता है z मॉड का? x² + y², और ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये डिस्टेंस होता है, ये पढ़ाया हुआ है मैंने, मॉडुलस पढ़ाया हुआ है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस ऊपर अंडर रूट। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालना है, मॉडुलस निकालना है, तो क्या करना है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस और ऊपर, ये निकालना आ गया, नए बच्चों को निकालना आ गया। रियल पार्ट प्लस इमेजिन, जैसे मैं कहता हूं यार चले थोड़ा सुन ले, 3 इसका मॉडुलस निकालें,
जी मॉड निकालें, जी मॉड किसके इक्वल आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। ओके, मॉड निकालना आ गया। क्या क्या चाहिए इस फार्मूले में, जी मॉडुलस चाहिए और क्या चाहिए, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और ये जरा गौर करें, ये आपको इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, ये मैंने बात बतानी है, ध्यान से सुनिए ये बात। इसका इफेक्ट क्या है, इसका सिर्फ ये इफेक्ट है, ऊपर भी वाई और यानी इमेजिनरी पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हुआ तो वो इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर वाला मोड की वजह से खत्म हो जाएगा। ये मोड पॉजिटिव शो करता है कि ये पॉजिटिव रहना है, और इधर जो भी आएगा ना वो नेगेटिव साइन आएगा। कब, जब इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा तो स्क्वायर रूट में दरमियान में माइनस आ जाएगा। ये बात सुनने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है सुनने वाली, ये ध्यान से सुननी है। सर इसका क्या रोल है, ये देखो y ओवर y मॉड। अगर तो इमेजिनरी पार्ट आपका नेगेटिव हुआ तो इधर नेगेटिव आ जाना है खुद ब खुद। सर जी कैसे, चले मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। ये देखिए बच्चों, मैं कहता हूं यार 3 - 2 आयोटा है, इसका ना स्क्वायर रूट तो फाइंड करना। चले जी करते हैं जी बच्चे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने लगे। इज इक्वल टू, हाँ जी, इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका पहले बोलो ना, इसका पहले क्या है, इसका मॉडुलस 3 स्क्वायर, हाँ 3 स्क्वायर माइनस या प्लस 2 स्क्वायर, कितना हो गया अंडर रूट 13 हो गया ना। मुझे लगता है तुम्हें तो स्क्वायर भी नहीं करने आते। हाँ जी, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, मॉडुलस कितना निकल आया अंडर रूट 13। उसके बाद प्लस रियल पार्ट प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट प्लस आयोटा। हाँ जी, क्या इधर y कौन है, y कौन है इसका, यार इसका x कौन है 3 है, इसका y कौन है -2, और इसका z मोड कौन है भला अंडर रूट 13। ये डेटा पुट हो रहा है, इधर क्या आ जाएगा -2 बाय -2 मोड, देखें -2 बाय, और स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 13 -3 बाय 2, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये आंसर आ चुका है, बस खत्म। और आगे सिर्फ ये सिंपलीफाई होना है। इसने क्या देना है आपको, यहां इसने पॉजिटिव देना है या नेगेटिव। और हमने 9th क्लास में ये पढ़ा है, माइनस वाले नंबर का जो मॉडुलस है वो प्लस होता है, ये पता है ना आपको। ये तो पॉजिटिव हो जाना है, लेकिन ये नेगेटिव इसके साथ मिलकर फाइनल आंसर क्या बनेगा, इसका फाइनल आंसर बनेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 13 प्लस 3/2 माइनस आयोटा। जब ये होएगा 2/2 तो ये एक दूसरे से कैंसल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 3/2। ये बच्चों आंसर है, खत्म। मुश्किल है, आज एक्सरसाइज पे जल्दी जल्दी जरा देखो जरा, ये क्वेश्चन कौन सा बनता है आपका 7। पहले 7 करेंगे, मैंने एक एग्जांपल की है, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट -7 -24 है योटा। चले मेरा बेटा ए बोलो, हाँ एक्स बोलो, एक्स कितना -7, वाई कितना। अच्छा एक मिनट, ये मैंने एक्स और वाई की फॉर्म में फॉर्मूला बनाया है। अगर आप ए और बी की फॉर्म में बनाते तो इधर क्या होना था, एक्स कौन है, तुम कोई सोचता रहना, साथ मिल जा। आदत नहीं है बोलने की लेक्चर में, लेकिन मेरे लेक्चर में बना लो। मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चा मेरे साथ नहीं ना बोल रहा वो कुछ और सोच रहा है। मैथ के लेक्चर में साथ साथ जब आप चलते हैं ना टीचर के, हल्का हल्का, कुछ बच्चे जो नए भी आ रहे हैं, बोलने की ना आपको वो नहीं होती, आदत नहीं होती, क्योंकि टीचर के साथ आप अब मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच करो, साथ साथ बोला करो जी। एक्स कौन है भला, रियल पार्ट, और वाई कौन है भला। अगर मैं ए और बी की शक्ल में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता तो इधर ए होना था, इधर बी ओवर बी मोड, इधर भी ए होना था। मैंने कहा ये अगर कोई एमसीक्यू आ जाए तो परेशान ना हो जाना। चलो बच्चों करें, शुरू करें। एक्स कौन है -7, वाई कौन है,
इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, जी मॉड निकाल ले मेरा बेटा, ये जी है, चलें ये जी है और जी मॉड किसके इक्वल आएगा, जी मॉडुलस इज इक्वल टू -7 स्क्वायर प्लस -24 स्क्वायर। क्या आंसर आया? अच्छा स्क्वायर रूट के बगैर ही आ गया, चलो ये तो आंसर अच्छा वाला आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है जी कॉम्प्लेक्स वो निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का फॉर्मूला क्या है जी, चलें शाबाश अप्लाई करते हैं, इधर अप्लाई कर रहा हूं मैं जी। हाँ जी स्क्वायर रूट जी मॉड इज इक्वल टू, हाँ जी बोले जरा, प्लस माइनस अंडर रूट जी मॉड प्लस ए बाय 2 प्लस आयोटा, फिर मैं ए लिख रहा हूं, इसको मुझे एक्स लिखना चाहिए, y ओवर y मॉड स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड माइनस एक्स बाय 2। वैल्यूज लगा दें, अब इसमें लगाएं वैल्यूज बच्चों, क्या आ गया 25 -7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है ना, एक बात बताऊं, जब इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -24/24 प्लस का, क्योंकि मॉड आना है ना, और अंडर रूट के बीच में 25 वो माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2, और फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 25 -7 18/2, तो स्क्वायर रूट 9 और माइनस ये इससे कैंसल आयोटा स्क्वायर रूट 9, नहीं ये आ जाएगा, हाँ जी ठीक है ये 16 आ जाएगा, और फिर आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 9 का आंसर 3 4 आयोटा। लो बच्चों ये आंसर आ गया, खत्म, बस इतनी सी बात, मुश्किल तो नहीं लगा, बाकी पार्ट्स कर लोगे, देखो जरा सारे हो जाएंगे, कोई मुश्किल वाली बात। अब जो मैं कहने वाला हूं वो जरा ध्यान से सुनना। अब आते हैं दोबारा, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी, इससे अगला पार्ट रहता है कोई? अच्छा वो 8 वाला, वो भी कर ले 8 वाला, वो क्या है, ओके अभी करेंगे, करो भी इसको रेस करो, और मैं पिक भी बना लूं। चलें जी, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, ये किसके इक्वल है बच्चों, z के इक्वल है, अगर ये z के इक्वल है तो इसमें x कितना है, रियल पार्ट 13, और y कितना है -20/√3, और z मॉड जल्दी से फाइंड कर लें, क्या आ जाएगा 13 स्क्वायर प्लस -20/√3 स्क्वायर। अच्छा जी इसका आंसर 37 आ चुका, बच्चों ने कैलकुलेटर से निकाल लिया जी। वी नो दैट स्क्वायर रूट का फार्मूला क्या है जी, z स्क्वायर रूट ऑफ z किसके इक्वल होता है, जल्दी बोले, हाँ z मॉड प्लस x बाय 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉड स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड माइनस एक्स बाय 2, और इस सारे के ऊपर प्लस माइनस। ओके लगाएं वैल्यूज, लगाएं वैल्यूज लगाएं, प्लस माइनस कितना आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर 37 प्लस 13/2 और प्लस आयोटा, ये देखना -20/√3 ओवर -20/√3, इस पे मॉड है, और स्क्वायर रूट ऑफ 37 -13/2, इस तरह से। ये पॉइंट से क्लियर हो गया। इसका इफेक्ट क्या होता है, मेरा ख्याल ये बात तो आपको सबको याद हो चुकी है। इसका इफेक्ट क्या होता है, यहां इसने प्लस देना, जब भी माइनस आएगा तो इसमें माइनस आ जाएगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो फिर तो मसला ही कोई नहीं। तो ये कैसे आएगा माइनस, ये देखना 37 प्लस ये कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। ओके सॉल्व करने के बाद ये माइनस हो गया, और ये आ जाएगा 20/√3 ओवर 20/√3, और इधर भी क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। ये कैलकुलेटर से आपने सॉल्व कर लिया, यही इससे। लो बच्चों ये कितना आसान हो गया, देखें -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ओके अब वो क्या कह रहे हैं जी, ध्यान से सुननी है अब ये बात। ये आपके पास जो स्क्वायर रूट आया ना, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आए हैं,
एक बार प्लस में और एक बार, मुझे इसको प्लेन में शो करना है, आर्गेंस डायाग्राम के ऊपर शो करना है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेकर उस पर मुझे ये शो करना है। अब मैं शो करने जा रहा हूं इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। पहले तो ये 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? एक है 5 -2 एंड -5, ये ऐसे है, और ये माइनस होगा तो ये दो बन गए, एक ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको प्लेन में शो करना है बस। कैसे करना है? ये 5 है, कैलकुलेटर से अगर मैं देखूं ये तकरीबन कितना बनता है? 3.46 आयोटा, और -5 प्लस 3.46 आयोटा या 4 आयोटा। अब आ जाओ प्लेन में, आर्गेंस प्लेन जिसको हम जी प्लेन भी कहते हैं। इसमें पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जी? 5, यानी इसको अगर मैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखूं 5, -3.4 लिख सकता हूं। अगर इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म बनाऊं तो -5, 3.4 लिख सकता हूं। ये दो आपके पास ऑर्डर पेयर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए जिनको हम प्लेन में शो करने जा रहे हैं। पॉइंट बन गए ना? अब इसको शो कर देते। सर कैसे शो करेंगे? ये किस क्वाड्रेंट में बनता है? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ में, और ये किस में बनता है? सेकंड में। तो शो कर देते हैं। पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं यही तो पढ़ा है हमने 9th 10th में। ये क्या है? ओरिजिन, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। चलें जी शुरू करते हैं जी। 5 और -3 यहां से चला, एक्स यूनिट कितने? 5 पॉजिटिव की तरफ, 1 2 3 4 5, और वाई नेगेटिव की तरफ कितना? 1 2 3.4, ये 4 है, तकरीबन यहां पे होगा ये। बाकी मैं पॉइंट रेस कर देता हूं ताकि ये देखें, ये वाला पॉइंट आ गया। इसके ऊपर बिल्कुल मैं लिख भी दूंगा 5, -2√3 लिख दूं। दूसरा पॉइंट -5, 1 2 3 4 5, और 3.4, 1 2 3 4, और तकरीबन यहां पे होगा। बाकी मैं रेस कर देता हूं। तो क्या बन गया बच्चों? ये आपका पॉइंट आ गया -5, +2√3। इन दोनों को ज्वाइन करने से ये आपके पास जी, इन दोनों को इस तरह से बच्चों ज्वाइन कर दें। ये आपके पास एक डायग्राम बन गई, इसको हम कहते हैं आर्गेंस डायग्राम। बस इनको ज्वाइन कर देना, दो पॉइंट्स को, 3 होते 3 ज्वाइन कर देते। इस तरह से ये आपका शो हो गया और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद ना जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान सा है, पहले इसको प्रूव कर ले। ये पिछले सवालों की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है देखें जरा, कहते हैं जी शो दैट, 2-3 लाइनों में, शो दैट Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। ओए ये देखें, ये अपने आप में एक एमसीक्यू भी है, ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी भी है, ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी भी है। हाँ जी वही ना, ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है। क्या कह रहा है? और सुने क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपने पास से क्या लें? एक 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लें। सुननी ये बात, अपने पास से क्या लें? 2। उनको क्या करवाएं? मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका क्या लें? लेफ्ट हैंड साइड होगी। फिर क्या सॉल्व करें? राइट हैंड साइड में ए पहले का कॉन्जुगेट, फिर दोनों को भाई इतना सा। और जब भी अपने पास से कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करते हैं, a + b आयोटा Z2, और साथ ही कह दो A B C D बिलोंग्स टू, और आयोटा किसके इक्वल है? चलो जी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड Z1 मल्टीप्लाई बाय,
Z1 को Z2 से पहले क्या करवाएं, करवाएं मेरे साथ मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा, AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा प्लस BD, क्या आ जाएगा AC और ये माइनस BD। कहां से आया BD वाला, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, इसको ब्रैकेट में लाता लिख लें, इन दोनों में से आयोटा AD प्लस BC। ओए बच्चों ये देखें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये सुनने वाली बात थी, मैंने इसके फौरी बाद इसका क्या लेना है, लेकिन कॉन्जुगेट लेने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इन, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई। सर स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब, एक रियल पार्ट और एक, देख ले, एक रियल पार्ट नजर आ रहा है और एक इमेजिनरी पार्ट नजर आ रहा है। अब इसका कॉन्जुगेट ले ले, नाउ कॉन्जुगेटिंग, हाँ Z1 Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, किसका साइन चेंज करते हैं, लो बच्चों मैंने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। ये कौन सी साइड आ गई, अब कौन सी साइड सॉल्व करूं और खत्म करूं, चलो राइट हैंड साइड, किधर है जी राइट हैंड साइड, Z1 इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट, Z2 इज इक्वल टू, और Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इन दोनों को क्या करवाना है, लो बच्चों करवा दिया मल्टीप्लाई, A माइनस B आयोटा C माइनस D आयोटा, करवाएं मल्टीप्लाई, AC माइनस AD आयोटा माइनस BC आयोटा प्लस BD आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो ऐसे लिख सकता हूं, ये देखना, ये आयोटा स्क्वायर जो -1 आया वो ऐसे लिख सकता हूं इसके साथ, इन दोनों में से माइनस आयोटा, अगर इन दोनों में से अंदर क्या बचा, AD प्लस BC, क्या यही है आपकी, और इधर क्या आ रहा है, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, नहीं समझ, एक मिनट हिलना नहीं, अपनी जगह हिलना नहीं, बस 2-3 बातें मुझे एक और बतानी है, आजा तू भी कैमरे जा।